Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome to discussion of taxation. Dear viewers, we are already discussed in previous discussion section 153 withholding. Actually, withholding taxes we are discussing. विदहोल्डिंग टैक्सेस के दो पहलू हम पहले ही मैंने बताया, वो टैक्स जो हमारा विदहेल्ड हो जाता है और वो टैक्स जो हमने विदहेल्ड करना है। सबसे पहले हमने डिटरमिन करना है कि हम प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हैं। प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की एक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की प्रीवियस वीडियो में, उसमें आपने अपने आप को डिटरमिन कर लिया कि हम प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हैं, तो हमने टैक्स विदहेल्ड करना है। अब टैक्स विदहेल्ड करना है, जब आप प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हैं तो आपने ये देखना है कि जब इंडिविजुअल का कर रहे हैं, एओपी का कर रहे हैं या कंपनी का कर रहे हैं, और उसका स्टेटस फाइलर है या नॉन फाइलर है, ये हमने पहले भी देखा। अब जब आपने टैक्स विदहेल्ड करना है तो उसको ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स करना है। सपोज दैट 1 लाख रुपए की इनवाइस है और उसके ऊपर 17% सेल टैक्स है, 1,17,000 रुपये के ऊपर आपने टैक्स विदहेल्ड करना है, उसको ग्रॉस अमाउंट बोलते हैं। और अगर अब ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है जी, अगर हमने कहीं किसी को एडवांस में पेमेंट की है या अभी पार्शियल पेमेंट की है या क्रेडिट पे परचेज़ की हैं, तो उस सेम में क्या सीन है टैक्स विदहेल्ड करने का। इस पे वही अप्लाई होता है जो नॉर्मल है। अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट भी की है, आपने उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना है, देन आपने पेमेंट करनी है। आपने परचेज़ कर ली है, उसके बाद पेमेंट्स कर रहे हैं, तो भी इसके ऊपर रूल यही अप्लीकेबल है, टैक्स विदहेल्ड करना है, पेमेंट कर देनी है। क्रेडिट के ऊपर है, कैश के ऊपर है, आप कैश के ऊपर पेमेंट्स कर रहे हैं, 100% कैश दे रहे हैं और एट सेम टाइम आप परचेज़ आपकी हो रही है, उस वे में आपने टैक्स विदहेल्ड करना है, तो पेमेंट्स आगे करनी है आपको। अगर आप टैक्स विदहेल्ड नहीं करते तो आपको कुछ पेनल्टीज़ यू हैव टू फेस, तो उससे बचने के लिए ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपने टैक्स विदहेल्ड करना है, देन आपने पेमेंट करनी है। गवर्नमेंट थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस थ्रू सेक्शन 153 बहुत एम्फेसिस करती है कि आपने जो भी पेमेंट है, जिसके ऊपर भी टैक्स बनता है, वो टैक्स विदहेल्ड करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप विदहेल्ड नहीं करते, या तो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा या कुछ और आपको पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी। ये जो अब आपने पेमेंट करनी है रेजिडेंट पर्सन को, जब आप पेमेंट कर रहे हैं देन आपने टैक्स विदहेल्ड करना। तो रेजिडेंट पर्सन क्या है, इसको भी हम देखते हैं कि रेजिडेंट पर्सन और रेजिडेंट पर्सन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड टैक्सेशन लॉज कि रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज पर बनते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं क्रिएट होती हैं, उसमें ऑर्डिनेंस ने उसको पहले स्पेसिफाई कर दिया हुआ है कि इसके ऊपर आप जब पेमेंट करते हैं तो आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना, वेयर सेक्शन 153 डजंट अप्लाई, फॉलोइंग पेमेंट्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स विदहेल्ड। जब आपने ये पेमेंट्स करनी है तो आपको टैक्स विदहेल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जी, सेल ऑफ गुड्स बाय इंपोर्टर अंडर सेक्शन 148 इन द सेम कंडीशंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक इंपोर्टर है, कमर्शियल इंपोर्टर है एक, उसने इंपोर्ट की चीज़ें और उसने इंपोर्ट स्टेज के ऊपर अपना टैक्स पे कर दिया। वहाँ पे सेक्शन 148 डील करता है उसने कितना टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स उसने पे कर दिया। अब चीज़ें उसके पास पहुँच गई हैं, अब उसने उन चीज़ों को उन्हीं कंडीशंस में विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आगे सेल कर दिया। जब उसने आगे सेल कर दिया है तो जिसने इसको पेमेंट करनी है तो वो टैक्स इसका विदहेल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके ऊपर जितना टैक्स बनता था इसने इंपोर्ट स्टेज के ऊपर वो टैक्स पे कर दिया है। अब ये डबल टैक्सेशन तो नहीं करवाएगा। इस डबल टैक्सेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ये अनाउंस कर दिया है, जो ऐसा इंपोर्टर जिसने इंपोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्स दे दिया हुआ है और अब उसने उसी कंडीशंस में चीज़ें आगे सेल की हैं, तो जो जिसने इसको पेमेंट करनी है वो उसका टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगा। और ये वाला इंपोर्टर उसको प्रूफ देगा कि जी मैं इंपोर्टर हूँ, मेरा टैक्स विदहेल्ड हुआ इन चीज़ों के ऊपर और अब आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना, तो वो फिर जो पेमेंट करने वाला है इसका टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगा। ये इस पे है एग्जम्पशन सेक्शन 153 की। एंड अदर जो इम्पोर्टेंट है, इफ़ यू वांट टू रिफंड द सिक्योरिटी किसी ने किसी के पास जमा करवाई हुई है, अब मैच्योरिटी का टाइम आ गया, सिक्योरिटी रिफ़ंड हो रही है, तो सिक्योरिटी रिफ़ंड होती है तो उसके ऊपर भी टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। हमने सबसे पहले पढ़ा था एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन वाइल मेकिंग पेमेंट शैल विदहोल्ड टैक्स,
चूँकि ये प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, पेमेंट्स कर रहा है, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, उसमें आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। पहला इंपोर्टर केस में, दूसरा आप सिक्योरिटी अगर वापस कर रहे हैं किसी को, उसके ऊपर भी नहीं करना। तीसरा है पेमेंट टू ट्रेडर्स ऑफ यान के ट्रेडर्स को इन सर्टन कंडीशंस आपने जब पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। फिर गवर्नमेंट पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अंडर सम कंडीशंस, वो गवर्नमेंट ने भी उस पर टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट की पीई अगर है तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन 153 अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे भी टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट है लीजिंग और बैंकिंग कंपनी में जब लीज सेल एंड लीज बैक की ट्रांजैक्शन होती है तो उसके ऊपर भी टैक्स विदहेल्ड नहीं होता। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट मी रिपीट इट, बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है ये। इम्पोर्टर है, इंपोर्ट स्टेज पे उसने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, अब उसने वो चीज़ें सेम कंडीशन में आगे सप्लाई की हैं, उसकी सप्लाईज़ के ऊपर जब उसको पेमेंट आएगी तो उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी है, उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रही है अंडर सर्टन कंडीशंस, उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। यान के डीलर्स को पेमेंट जा रही है, टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। सेल लीज बैक की ट्रांजैक्शन है और उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। पीई ऑफ नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इसके ऊपर भी सेक्शन 153 अप्लाई नहीं होता। हियर इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, टैक्स विदहेल्ड आपने कर लिया, देन नो आपको विद इन 7 days ऑफ डिडक्शन ये आपको चालान बना के उसमें गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं थ्रू बैंक। ये चालान कैसे क्रिएट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू क्रिएट ए चालान अंडर सेक्शन 153। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन, हाउ टू क्रिएट प्रैक्टिकली चालान व्हेन यू हैव डिडक्टेड टैक्स, हाउ टू क्रिएट चालान, व्हाट पर्टिकुलर्स यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल उसके सारे स्टेप्स बताऊंगा कि ये इन स्टेप्स से गुजर के आपने चालान क्रिएट करना है, इस तरह से उसका प्रिंट लेना है, इस तरह से जमा करवाना है और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होना है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आई विल वेलकम यू टू आस्क इन इनबॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि चालान कैसे क्रिएट करना है। थैंक यू, टेक केयर।